Hello student, good morning all of you. I am Israel sir from MY school in the 7th standard. बच्चों हम लेसन देखा कल के रोज एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द स्टेट। उसके अंदर हमने कल जो पहले देखा था एमएलए के बारे में, मैजिस्ट्रेट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद में देखा हमने गवर्नर क्या क्या करता है, क्या क्या उनके काम होते हैं, गवर्नर के फंक्शन देखा। बच्चों आज हम देखने वाले हैं चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल हेड होता है काउंसिल मिनिस्टर का। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन उसकी होती है। सी इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीएम, और उसे सीएम भी कहते हैं। द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर, अब चीफ मिनिस्टर के फंक्शन क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अलॉटिंग वेरियस प्रोफाइल्स ऑफ द डिफरेंट मिनिस्टर ऑफ द इफेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो एडमिनिस्ट्रेशन पे इफ़ेक्ट होते हैं, जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उनको जो काम दिए गए होते हैं वो स्टेट में चलाना होता है। कॉलिंग फॉर मीटिंग ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ रेगुलर इंटरवल, सबको कॉलिंग करके मिनिस्टरों को रेगुलर मीटिंग को बुलाते हैं। सुपरविजिंग द वर्क ऑफ द एवरी मिनिस्टर एंड द गाइडिंग देम, सब पे सुपरविजिंग करना, ध्यान रखना, उनको गाइडेंस करना, ये काम चीफ मिनिस्टर का होता है। इन्फॉर्मिंग गवर्नमेंट अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेती है उसको पहले चीफ मिनिस्टर के पास में बताया जाता है। फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल मिनिस्टर इन द नेसेसिटी, न्यू काउंसिल मिनिस्टर को फॉर्मिंग करना ये उसका काम आवश्यक होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ द अलॉटेड सब्जेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल मिनिस्टर के पॉलिसी को समझता है और उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो स्टेट का, वो इंट्रोड्यूस करता है पूरे राज्य के बजट का, जो असेंबली में बताया जाता है। द वर्क ऑफ द डाउन इज डिवाइड बिटवीन द स्टेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट द नेशनल लेवल, जो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं वो नेशनल लेवल पर बताए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया इन विच द फंक्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट के काम होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होते हैं उनके एरिया और फंक्शन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिमिटेड ऑफ द पर्टिकुलरली स्टेट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की वो अलग अलग पार्टिकुलर स्टेट को, अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्क ऑफ द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड ऑफ द बाउंड्री वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स ओवर द इंटायर द नेशन। अब जैसे गुजरात की जो बाउंड्री है तो गुजरात के अंदर ही, गुजरात के बाहर उसकी बाउंड्री को दूसरा स्टेट लग जाता है, वहाँ पे उसका कोई हक नहीं चलता है, कोई उसकी हुकूमत नहीं रहती है। द फंक्शन ऑफ द एंड पावर्स ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिवाइडेड इनटू 3 लीड्स, कितने इसमें डिवाइडेड किया गया है फंक्शन ऑफ पावर्स को स्टेट के 3 हिस्सों में। द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दिस लिस्ट एज द मेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो सब्जेक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। अब यूनियन लिस्ट के अंदर क्या आता है? द सब्जेक्ट हैंडल ओवर द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इन योर यूनियन लिस्ट, जो गवर्नमेंट की इंक्लूडेड लिस्ट होती है उनके वो सब्जेक्ट होते हैं। सेंसियस, रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, रिलेशन रखा जाता है फॉरेन कंट्री से। फॉर्मेशन ऑफ द लॉ फॉर द सिटीजन, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा इंक्लूड, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है, किसके अंदर? अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। बच्चों ये इस एपिसोड यहाँ तक ही देखेंगे, इसके नेक्स्ट एपिसोड हम कल देखेंगे। सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।